लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से देखना चाहता हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं वाकई में हूं, और मुझे सादगी पसंद है और मुझे स्पष्टता पसंद है। बस इतना ही। मेरा मतलब है, मेरे लिए ये सरल है। ओह, इसे सरल बनाओ और जो हो रहा है उस पर बहुत बहुत स्पष्ट रहो। और मेरे लिए जो श्री मोफारा ने किया, मुझे नहीं पता कि यह एक दिन पहले था या 2 दिन पहले। मैं समय का ट्रैक खो देता हूं, जैसे बाकी सब लोग। जो श्री मोफारा कर रहे थे वह यह था कि वह पुराने को अलविदा कह रहे थे। वह दरवाज़ा बंद कर रहे थे। बस अब क्या यह सुनना दिलचस्प था कि क्या क्या हुआ। और श्री मोफारा ने उन चीज़ों में से बहुत सी बातें बताईं। हाँ, यह दिलचस्प था। लेकिन मेरे लिए दरवाज़ा बंद करो, नया लाओ, सच में। और मैं समझाऊंगा, मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि पिछले 15 वर्षों से मेरी मानसिकता क्या रही है। मैं ये लंबे समय से कर रहा हूं, और मार्टी भी, रैड भी, और डैन स्ट्रीट भी। और वर्षों तक हम किसी प्रोग्राम या व्यवसाय में शामिल होते, और हम सोचते, हाँ, ये वास्तव में अच्छा है कि बहुत लोकप्रियता है। हम सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा करेगा, और हम उसमें शामिल होते, और हम सफल होने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे करते। ठीक है। और आमतौर पर मुझे नहीं पता, 3 महीने 6 महीने के भीतर व्यवसाय नीचे चला जाता था। और मेरा रवैया था, दरवाज़ा बंद करो, इसे ख़त्म करो, नया लाओ, समाप्त। वह व्यवसाय ख़त्म हो गया है। यह मेरा रवैया था, और यह शायद कुछ समय के लिए मार्टी और डैन का भी रवैया था। और फिर और मुझ पर विश्वास करें, यह साल दर साल होता रहा। मैं आपको यह भी नहीं बता सकता कि मैं कितने व्यवसायों में था जहां हम अंत तक पहुंचे और कहा, दरवाजा बंद करो, नया लाओ, दरवाजा बंद करो, नया लाओ, बेबी, हम इससे निपट चुके हैं। और फिर हम ओएन पासिव में आए, और हमने मिस्टर मफारा को सुना। और पिछले 6 सालों में मिस्टर मफारा ने कहा, दरवाजा बंद करो, इसे खत्म करो, नया लाओ। है ना? नहीं, ये उन्होंने नहीं किया। अतीत में जब कोई व्यवसाय मर जाता था तो वह वास्तव में मर चुका होता था। हम कभी उसमें वापस नहीं जाते थे, वह कभी वापस जीवित नहीं होता था, वह कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता था। और मिस्टर मफारा, जो उन्होंने कल किया, हाँ, उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसे खत्म करने जा रहे हैं, हम दरवाज़ा बंद करेंगे और नया लाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि उस 6 साल की अवधि में बहुत सारी वास्तव में अच्छी चीज़ें हुई, बिल्कुल अद्भुत चीज़ें हुई। और वह बुरे को हटा रहे हैं, वह बदसूरत को हटा रहे हैं, लेकिन वह जो अच्छा है उसे ले रहे हैं और उसे नए में ला रहे हैं। अब क्या हम जानते हैं कि नया क्या है? नहीं, हम नहीं जानते। उन्होंने अभी तक हमारे साथ ये साझा नहीं किया है। और मुझे पता है कि जब लोग कल वेबिनार से बाहर निकले तो उनके पास शायद दर्जनों सवाल थे। ठीक है, नया कैसा दिखता है? चुप रहो, बस चुप रहो। मिस्टर मोफारा वह इसे तब बाहर लाएंगे जब यह तैयार होगा, और यह तब तैयार होगा, या जब यह तैयार होगा, और यह तब परफेक्ट होगा जब वे इसे लॉन्च करेंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मोफारा। उन्होंने हमें बताया कि वह यह सब हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन उन्होंने पुरानी से सारी अच्छी चीजें ली हैं, ये नए में है। हम करने जा रहे हैं, हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि नया कैसा दिखता है। ये ज्यादा समय नहीं लेगा दोस्तों। तो हम यहाँ हैं, है ना? हम यहाँ हैं। आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि ये चीज कब लॉन्च होगी। ये हफ्तों में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 9 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। मुझे नहीं पता। श्री मोफारा ने ये हमारे साथ साझा नहीं किया है। वह करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो समय का महत्व यह अप्रासंगिक नहीं है, ठीक, लेकिन आपको अपने जीवन को अपने नियंत्रण में लेना होगा। आप वह करते हैं जो आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए करना होता है,
और बिंदु ए वह है जहां हम अभी हैं। बिंदु बी चरण 2 का लॉन्च है। आप जो भी करना पड़े वह करें। आपको अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। अब पहली बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागना शुरू करें। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप इसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोच सकता हूँ और मैं दर्जनों चीजों के बारे में सोच सकता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और कहता हूँ, यार मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं सच में हूँ। ओह, उन चीजों की वजह से जो मेरी जिंदगी में हुई है, श्री मोआफारा की वजह से, जहां हम जा रहे हैं उसकी वजह से, चरण 2 की वजह से। अगली बात, आपको जो भी करना है वह करना है ताकि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच सकें ना। ठीक है, इस महीने मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। क्या इससे मुझे घबराहट होती है? नहीं, इससे मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। और शायद इस महीने कुछ होता है, मुझे नहीं पता। ये इस महीने हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 8, 9 महीने, जो भी हो। लेकिन मैं वापस काम पर जा रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए काम हमेशा से एक खुशी रहा है। और जब मैं काम पर वापस जाता हूं तो मेरा रवैया ये होता है कि मैं उन व्यक्तियों के लिए आशीर्वाद बनना चाहता हूं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं। और यह कैसे काम करता है? मैं काम पर जाता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मैं लोगों के लिए आशीर्वाद बनने की कोशिश करता हूं। जैसे ही वह बजर बजता है और मैं काम से मुक्त होता हूं, मेरा दिमाग कहां जाता है? वह श्री मोआफारा के पास जाता है, वह चरण 2 में जाता है। ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है कि मुझे करनी होंगी, और शायद आपने इतनी दूर तक नहीं सोचा है। शायद ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, जिनके बारे में मैं आज से सोचना शुरू कर सकता हूं। और मार्टी और डैन और कुछ अन्य लोग, वे जानते हैं कि वे चीजें क्या हैं, और वे बहुत सोच विचार की मांग करती हैं। आप बस उनमें नहीं जाते, आप बस उन्हें नहीं करते, आपको उनके बारे में सोचना होता है। लेकिन शुरू में मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखता हूं, मैं अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, मैं बिलों का भुगतान करता हूं। मैं काम पर वापस जाता हूं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी श्री मोआफारा हमें बताएंगे, बूम 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 बूम, हम वहां हैं। और मुझे पता है कि ऐसा होगा, बस मुझे समय सीमा नहीं पता, मुझे परवाह नहीं है। मैं काम पर वापस चला गया हूं। मेरे पास साल के बाकी समय के लिए पर्याप्त काम है। मैं शायद 3 या 4 महीने काम कर सकता हूं और साल के बाकी समय के लिए पर्याप्त पैसे कमा सकता हूं। ये बस मैं हूं। ये इसलिए है क्योंकि मैं एक बूढ़ा। मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, इसलिए मुझे बहुत सी चीजें करना आता है, और यही मैं करता हूं। अगर आप युवा हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नौकरी ढूंढो, बस एक नौकरी ढूंढो। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह चीज बहुत बहुत तेजी से हमारी ओर आ रही है। तो बहुत ही सरलता से, हाँ, श्री मोआफारा ने पुराने को अलविदा कहा, दरवाजा बंद किया, नया लाया। लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। जब आप मार्टी को सुनते हैं अकिन, तो आप समझते हैं कि वह पुराने से नए में क्या ला रहे हैं। और श्री मोआफारा ने हमें पिछले वेबिनार में बताया, और मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा। कॉलिंस, उन्होंने कहा, आप जो भी सोचते हैं, कागेनन, जो भी मानते हैं, जो आ रहा है वह अब तक की तुलना में कहीं बेहतर है। यह आपको चौंका देगा। मैंने श्री मोआफारा को 6 साल से सुना है। मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। और मैं यहां बहुत लंबे समय से हूं। तो यह सरल व्याख्या है, यह मेरे लिए स्पष्टता है। और नए के बारे में चिंता मत करो, वह हमें इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। और पुराने को छोड़ दो, दरवाजा बंद करो और नए में चलो। बेबी वही है जहां हम होना चाहते हैं। बस इतना ही। कॉलिंस, आगे बढ़ो। धन्यवाद माइक। धन्यवाद माइक। सच में वह वास्तव में एक शानदार परिचय था। आप जानते हैं, आश वास्तव में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, और हमें बस श्री आश मुआफारा को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जो आ रहा है वह बहुत बड़ा है। हम कुछ नहीं कह सकते और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने योजना भी को एक नए स्तर पर ले लिया है। और भगवान का शुक्र है कि यह सब हुआ, क्योंकि हमने हमेशा कहा कि अगर कुछ होता, आप जानते हैं, हम आगे बढ़े और हम $1 अरब या अरब ग्राहक बन गए, और ऐसी चीजें होती हैं, हम गहरी मुसीबत में होंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि यात्रा के दौरान चीजें होती हैं। तो मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूं। एलिस, क्या आपके पास कुछ
है बंद करने से पहले? नहीं, बस 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 बहुत जल्दी कॉलिंस, अगर अगर आप इस वेबिनार को सुन रहे हैं तो आपके छोटे से दिमाग में एक बड़ा जागरण होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। मैं अगली बार जब आऊंगा तो इसे समझाऊंगा, लेकिन इस पर थोड़ा विचार करें। यहां कही गई हर बात को सुने, और जब आप इसे समझेंगे तो वह जागरण बस धमाके से होगा। और अगली बार जब हम बात करेंगे, मैं शायद इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। ये आपको चौंका देगा। आगे बढ़ें कॉलिंस।